हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सभी को नमस्कार। सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ अपने घर से थोड़ा दूर और एक हमारा ये है होम स्टे। वाइट हाउस हम लोग इसको बोलते हैं। तो वाइट हाउस हम लोगों ने इसका नाम दिया हुआ है। इधर ये इस तरह से हमारा वाइट हाउस बना हुआ है और ये पूरा पहाड़ी अंदाज में बना हुआ है। इसमें जो दीवारें हैं ये मिट्टी और पत्थर से बनी हुई हैं पूरी। और अंदर का लुक दिखाऊंगा मैं कुछ ही दिनों के बाद आपको इसका। और ये काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर ये बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आकर्षक है। और ये है हमारा गांव सामने। ये पूरा हमारा यहाँ से व्यू है, शाम का व्यू है इस समय ये। तो दोस्तों, ये है पूरी शाम का व्यू और ये है हमारे ऊपर का पूरा गांव। तो दोस्तों, आप हमारे पूरे गांव का व्यू देख सकते हैं कि किस तरह का हमारे पूरे गांव का व्यू है। और अगर आगे अभी आसमां की बात करें तो आज पूरा आसमां एकदम नीट एंड क्लीन है। हल्के हल्के बादल हैं बट पूरा क्लीन है एकदम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी को लेकर। तो काफ़ी लोगों की मुझे इन कई दिनों से, करीब 8-10 दिन से लगातार कॉल आ रही है प्रॉपर्टी को लेकर। प्रॉपर्टी को लेकर हर बात में मतलब प्रॉपर्टी से ही रिलेटिव कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस समय पहाड़ों में प्रॉपर्टी लेना सबके लिए एक मतलब टास्क बन गया है कि कोई भी जो भी शहर से हैं या कहीं से हैं, वो लोग पहाड़ में प्रॉपर्टी लेना इस समय काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो आपको मैं सबसे एक बात बता दूं, जो मुझे कॉलें आ रही हैं किस लिए आ रही हैं कि कई लोग का कहना है कि हम लोग प्रॉपर्टी यहाँ पर लेना चाहते हैं, हम लोग रोड से इतने नज़दीक लेना चाहते हैं। और कई लोगों का कहना है कि हम लोग प्रॉपर्टी ले चुके हैं, यहाँ लेना है, ऐसे लेना है। ये मतलब कई सारे क्वेश्चन होते हैं। तो उनके सबको अलग अलग करके जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ और आप सबके लिए इसमें कई सारे सवाल होंगे, कई सारे जवाब होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं सबसे पहले एक बात बता दूं आपको कि कई लोगों ने मुझसे ये पूछ रखा है कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी ले ली है बट अब ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप प्रॉपर्टी लेने की सोचते हैं या प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टी को देखें, उसका व्यू देखें, प्रॉपर्टी को देखें कि कच्ची है, पक्की है। मतलब कच्चा मतलब कि कहीं लैंडस्लाइड का डर तो नहीं है, कहीं कच्ची ज़मीन तो नहीं है, कहीं बरसात में खिसकने वाली ज़मीन तो। सबसे पहले आप प्रॉपर्टी का जायज़ा लें। नंबर दूसरी चीज़, कई लोग का मुझे कॉल आ रहा है कि हम लोगों ने टोकन कर दिया है बट अब ये प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि हम लोगों ने कुछ अमाउंट दे चुके हैं बट अब हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, मैं आपको दूसरे क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप प्रॉपर्टी देखने के बाद उस प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, उसके आप डॉक्यूमेंट्स चेक करवाइए। तो सरकारी उससे आप डॉक्यूमेंट से चेक करवाइए क्या प्रॉपर्टी लीगल है, उस प्रॉपर्टी के कागज़ पूरे हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो उस प्रॉपर्टी पे ज़्यादा ध्यान ना दें। वो प्रॉपर्टी मतलब कि डॉक्यूमेंट्स में एक नंबर में है या वर्ग क की है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको पहले देखनी चाहिए। तो कई लोगों का कहना होता है कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी ले ली बट अब ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट से देखें। नंबर दूसरी चीज़, डॉक्यूमेंट से लेने के बाद अब बहुत सारे लोगों की कॉलें ये भी आती है कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी ले ली है, अब जो जिनसे हमने प्रॉपर्टी ले रखी है वो रास्ता नहीं दे रहे हैं या रास्ते में ये रुकावटें आ रही हैं, हमारा घर नहीं बन पा रहा है, क्या करें। तो दोस्तों, मैं उसके लिए कहना चाहूँगा, जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं या फिर जब आप प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, तो सब आप लोग ये बात ज़रूर पूछें कि हम लोग जब इस प्रॉपर्टी आप हमें प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो इसमें रास्ता कहाँ से होगा, क्योंकि ये भी आपके लिए एक बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया था आपको, दूसरी बात बोली थी कि सबसे मेन क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट्स, क्या डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं या अनलीगल हैं, ये सारी चीज़ों का विशेष ध्यान दें। तीसरी बात हुई कि हमारी जो प्रॉपर्टी हम लोग ले रहे हैं क्या उसमें पक्का रास्ता है या नहीं है। क्योंकि प्रॉपर्टी लेते वक्त सब लोग को बताया जाता है कि ये प्रॉपर्टी है, यहाँ से रास्ता है, ये है, अभी सड़क बनने वाली है, लाइट है, सुविधाएं हैं, ये चीज़ हैं, कई सारी सुविधाएं दिखाई जाती है। बट वो क्या सुविधाएं वास्तव में है या नहीं है, उसका आप लोग विशेष करके ध्यान रखें। क्योंकि बाद में आपको ये सारी प्रॉब्लम को, ये मतलब कि बाद में सारी प्रॉब्लम का आपको ये सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी को लेकर, सारी बातें हमारी प्रॉपर्टी को लेकर हो रही हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम लोग घर बनाने शुरू कर रहे हैं, मतलब हम घर बनाने की सोच रहे हैं, तो उसमें क्या रेट से काम होगा। तो दोस्तों, आपका जो घर का रेट का काम शुरू होता है वो 1500 रुपये से लेकर 5000 तक होता है। अब कई लोग का कहना होता है कि 1500 रुपये में जब बन रहा है तो फिर ये 5000 रुपये कैसे। तो 1500 के भी क्या होता है कि किसी का रोड पर टच है, रोड से लगा हुआ घर है, और किसी का रोड से दूर है 100 मीटर 200 मीटर, तो उसका लोडिंग अनलोडिंग, और हो सकता है घर का मॉडल कैसा है, आपका घर स्मॉल है, आपके घर में क्या क्वालिटी का मटेरियल यूज हो रहा है, तो सारी चीज़ें मेंशन करती हैं कि क्या क्या चीज़ है।
तो प्रॉपर्टी को लेकर आपको मैंने 3-4 चीज़ें बताई हैं। मैं इसलिए बता रही हैं क्योंकि कई दिनों से लगातार कंटिन्यू कॉल आ रही हैं कि हम लोग ये प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। अभी आपको मैं कुछ ही दिन पहले की बात बता दूं, हमारे एक गेस्ट हैं दिल्ली से, तो उनके साथ ही ये एक मतलब कि बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, या छोटी प्रॉब्लम कह सकते हैं, बड़ी प्रॉब्लम ही है वैसे। उन्होंने ज़मीन देखी और तुरंत उस ज़मीन पर टोकन कर दिया, यानी कि एडवांस कर दिया बिना ज़मीन के कागज़ देखे हुए। तो बाद में क्या हुआ, तीसरे या चौथे दिन वो आते हैं, ज़मीन देखते हैं, ज़मीन किसी और की, पर ज़मीन के तो पैसे आपने दे दिए भाई, जो भी दिए आपने 50,000 1 लाख रुपए जो भी दिए आपने दे दिए। अब उसके बाद वो पैसे वापस मिलना मतलब एक बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर क्या करेंगे आप, कोर्ट केस करेंगे या मतलब जो भी होगा, पुलिस कंप्लेंट करेंगे, बट क्या होगा उसमें, आपको नैनीताल वहाँ से कहीं से भी, आप दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं, लखनऊ, कहीं से भी, इंडिया से कहीं से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ आना होगा या कहीं भी जहाँ प्रॉपर्टी लेते हैं वहाँ जाना होगा बार बार उस केस को। आपने अगर मान लीजिए 1 लाख रुपये दिया, उस 1 लाख को निकालने के लिए आपको 2 लाख खर्च करने पड़ जाएंगे। तो मैं इसलिए आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग जब भी प्रॉपर्टी लें उसके पूरे कागज़ देखें, पूरे मतलब कि पूरे कागज़ देखें, और वहाँ का वातावरण देख लें, वहाँ की लैंड देख लें पहले कि कैसी है लैंड, आपको फ्लैट मिल रही है, स्टेप बाय स्टेप मिल रही है, कच्ची तो नहीं है, आपका उसमें वॉल कितनी लगने वाली की, स्टोन वॉल, जिससे कि हमारी जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी हम लोगों ने करीब नीचे से 4 मीटर ऊंची वॉल बना रखी है। तो इस वॉल का ही खर्चा करीब हमारा 4 लाख रुपए से ऊपर का है। तो ये सारी चीज़ें आपको घर लेने से पहले देखनी होंगी कि वहाँ पर पानी की सुविधा है या नहीं है, रोड है या नहीं है, ज़मीन कैसी है, कच्ची है, पक्की है, सारी सुविधाएं आपको देखनी होंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और फिर मिलेंगे आपको कल एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और एक बार आपको पूरा यहाँ से व्यू दिखा दूँ मैं अपने होम स्टे का, और ये सामने हमारी पूरी बागवानी है। तो बाबूजी अभी यहाँ पर टमाटर लगा रहे हैं मेरे पिताजी, तो वो भी सब आपको मैं दिखाते रहूँगा। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर। दोस्तों कैसे लगी आज की आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताएं, और फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो में नई सुबह के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।